नंबर 83 लॉसेस इन डीसी मशीन। तो यहाँ पर आपसे हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉसेस एफिशिएंसी के ऊपर सारी बातें होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर हम डीसी मशीन की बात करते हैं लॉसेस की, तो बेसिकली 3 तरीके के लॉसेस हमें डीसी मशीन में देखने को मिलते हैं, कॉपर लॉसेस, ठीक है, आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। कॉपर लॉसेस बेसिकली केवल आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉसेस नहीं होते, कॉपर लॉसेस उस हर जगह पर होंगे जहां पर भी आपने कॉपर का इस्तेमाल करा है। अब कॉपर का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? कॉपर का इस्तेमाल करा जाता है कंडक्टर्स में, बिल्कुल सही, वाइंडिंग्स में, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। तो वाइंडिंग्स, कॉइल्स और कंडक्टर्स, इन सब के अंदर ही तो कॉपर इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब के अंदर जहां पर भी आप कॉपर इस्तेमाल करते हैं वहाँ I2R लॉसेस देखने को मिलते हैं, और इसी को हम लोग कॉपर लॉसेस कहते हैं। इसी का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं ओमिक लॉसेस। ओमिक लॉसेस ये भी इसी का ही नाम है। तो मल्टीपल नेम्स होते हैं, ओमिक लॉसेस, कॉपर लॉसेस। एक और इसी का नाम है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल लॉसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज कॉपर लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं I² के। आई इज अ लोड करंट, यानी कि इट इज अ लोड डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये लोड डिपेंडेंट है। अब लोड तो चेंज हो सकता है, तो कॉपर लॉसेस भी चेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इनको वेरिएबल लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। तो वेरिएबल लॉसेस, कॉपर लॉसेस, ये मल्टीपल या ओमिक लॉसेस, ये सारे के सारे एक ही चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ होंगे? जहाँ जहाँ पर कंडक्टर या वाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी, तो जैसे आर्मेचर कॉपर लॉसेस, जो कि आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर होंगे। देन शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉसेस, यानी कि जो हमारी शंट फील्ड है उसके अंदर जो वाइंडिंग हमने करी है कॉपर की, वहाँ पर जो लॉसेस होंगे। देन सीरीज वाइंडिंग कॉपर लॉसेस, जो हमने सीरीज वाइंडिंग करी है उसके अंदर हो सकते हैं। तो बेसिकली तीनों जगहों पर देखने को मिलते हैं। जो भी वाइंडिंग आप कर रहे हो, जो भी कंडक्टर आप ले रहे हो, जहाँ पर भी कॉयल होगी, जहाँ पर भी कॉपर होगा, वहाँ सब कॉपर लॉसेस होंगे, ठीक है। देन दूसरा आता है हमारे पास आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, आयरन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस के नाम से भी जानते हैं, कांस्टेंट लॉसेस, ये सब इसी के नाम है, कांस्टेंट लॉसेस के नाम से भी जानते हैं, सही है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि आयरन लॉसेस जो होते हैं ये तुमने लोड लगाया कि नहीं लगाया, दोनों ही कंडीशन में फ्लो करते हैं। दे आर द कांस्टेंट लॉसेस, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करेंगे कि लोड तुम्हारा नो लोड पे जनरेटर चल रहा है, फुल लोड पे चल रहा है, दोनों ही कंडीशन में सेम मैग्नीट्यूड के आयरन लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जी इसीलिए हम इनको कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं। बेसिकली ये जो लॉसेस होते हैं ये मटेरियल के अंदर होते हैं, जो कि हमने मैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है कोर में, इसीलिए इनको कोर मैग्नेटिक लॉसेस भी कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरा हो गया एडी करंट लॉसेस। ना इनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी लेक्चर सीरीज में, सर्च कर लेना, टेक इनसाइट हिस्टैरिसीस लॉस के नाम से, बहुत डिटेल में मल्टीपल लेक्चर्स पढ़ाए हैं मैंने। एडी करंट पूरा आपको विजुलाइज करवा दिया। आप देखोगे जो हमारी लेक्चर सीरीज होती है उसके अंदर मैं विजुलाइज करवाने का काम करता हूँ, एक बार देख लोगे खून में उतर जाएगा, सही है। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस ये क्यों होते हैं? जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल्स चेंज होते हैं हमारे मैग्नेटिक कोर के अंदर, उनमें जो एनर्जी लॉस होती है वो हिस्टैरिसीस लॉस हो गई। एडी करंट लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि जब वेरिएबल फ्लक्स ऑफर होगा तो जो हमारी कोर है उस कोर के अंदर जब फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है तो एडी करंट, एक घूमता हुआ भंवर वाले, एडी करंट बेसिकली ये टर्म मैंने बताया भी था, नदी में जो भंवर होता है ना, नदी के अंदर जो इस तरीके के करंट बन जाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाव, ऐसे घुमाव वाले जो पानी फ्लो करने लगता है, इन्हीं को एडी करंट कहते थे। वहीं से इंस्पायर होकर हमने देखा कि जब हम किसी मेटल शीट या किसी कंडक्टिव सरफेस पे फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वहाँ पर ऐसे घुमावदार करंट आ जाता है, और ये करंट क्या करता है? इसकी वजह से हीटिंग होती है, वो हीटिंग जो होती है वही एनर्जी लॉस का काम करती है। सो दे आर द एडी करंट लॉसेस, ठीक है, समझ में आ गई। देन थर्ड वन इज द मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस क्या होते हैं? मैकेनिकल लॉसेस जैसे कि फ्रिक्शन लॉसेस हो गया, भाई शाफ्ट घूमेगी तो फ्रिक्शन होगा, है ना, उसको कम करने के लिए बॉल बेयरिंग्स हम लोग लगाते हैं। देन विंडेज लॉसेस होगा, भाई जब मशीन चलेगी तो हवा को काटेगी, तो हवा जो अपोजिशन ऑफर करती है डेट इज योर विंडेज लॉसेस। ये 3 तरीके के मेन लॉसेस होते हैं जिनको हम मीजर कर सकते हैं। दे कैन बी मीजर, बहुत ध्यान से समझना, कैन बी मीजर, इनको हम नाप सकते हैं। एक और तरीके का लॉस होता है जिसको हम मीजर नहीं कर सकते, वो होता है हमारा स्ट्रे लोड लॉसेस। स्ट्रे लोड लॉसेस, आगे मैंने इसके बारे में पूरा पॉइंट कवर करा है, यहाँ पे हल्का समझ लो। स्ट्रे लोड लॉसेस ये वो लॉसेस होते हैं जो कि फ्लक्स के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो जाएंगे, या मतलब मल्टीपल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये वो लॉसेस होते हैं जिनको हम लोग कांट भी मीजर, हम मीजर ही नहीं कर सकते,
कांट बी मीजर। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन पोर्शन अलॉट कर देते हैं कि मतलब 1 से 2% ऑफ द फुल लोड करंट हमारे ये फुल लोड जो हमारी पावर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 1 से 2% लॉसेज होंगे, ठीक है। तो जो फुल लोड हमारी पावर होगी उसका 1% या 2% जैसा भी है। तो स्ट्रे लोड लॉसेज क्या होती है, ऐसे लॉसेज जिनको मीजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो ये भी होते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीके के लॉसेज होते हैं, जिसमें से 3 मीजरेबल हैं और 1 नॉन मीजरेबल है। इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस जो मेजर पोर्शन है लॉसेस का, वो होता है आर्मेचर कॉपर लॉस। यानी कि जो कॉपर के अंदर ओमिक लॉसेस हो रहे हैं आई स्क्वायर आर, वो मेजर पोर्शन कवर करता है, मेजर डिसाइड करता है वो कंप्लीट किसी भी मशीन के अंदर। और सबसे लोएस्ट जो लॉसेस होते हैं, सबसे छोटे जो पोर्शन कवर करते हैं, वो होते हैं हमारे मैकेनिकल लॉसेस। तो सबसे बड़ा कवर करेगा आर्मेचर लॉस, सबसे छोटा कवर करेगा मैकेनिकल लॉस। अगर हम स्ट्रे लोड लॉसेस को भी कंसिडर करें तो सबसे छोटा पोर्शन स्ट्रे लोड लॉस। बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए अगर ऑप्शंस आपको दिए हो, मैं आगे चल के इसको परसेंटेज में भी कवर करूंगा। तो जो मीजरेबल लॉसेज हैं, जिनको मीज़र कर सकते हैं, वो हमारे कौन कौन से हैं, हमारे कॉपर, आयरन और मैकेनिकल। इन तीनों में ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट। लेकिन अगर कहा जाए, अगर चौथा ऑप्शन तो मैं दे रखा हो स्ट्रे लोड लॉसेस, जो कि नॉन मीजरेबल है, तो ये वाला लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना है। अगर मैकेनिकल लॉसेस दिया हुआ है, केवल स्ट्रे लोड लॉसेस ऑप्शन में नहीं है, तो आप मैकेनिकल लॉस पे टिक करेंगे लोएस्ट पे। अगर स्ट्रे लोड लॉस ऑप्शन में है तो आप इस पे टिक करेंगे, ठीक है। आयु आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी चीज़ें हो गई। एक बात और समझ लेना, ये जो मैकेनिकल लॉसेज हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने कवर करे हैं, ये मेजर जो है 2 कैटेगरी में, विंडेज और फ्रिक्शन में बांटे जाते हैं।